नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। तो आज ये लेक्चर 3 है, ठीक है, जहां पे मैं पलामू के रक्सेल वंश का एमसीक्यू लेके आया हूं आपके लिए। हालांकि इसमें जो है वो चेरो है ना, रामगढ़ के जो वंश है वो, सिंहभूम वंश है वो, है ना। तो ये सारे जो है वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे एक ही वीडियो में, ताकि जो एक ही बार में कवर हो जाए। छोटे छोटे टॉपिक से तुरंत हो जाएंगे, ज़्यादा इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है हमें डिटेल में। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पलामू वंश है उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न जो है कह रहा है, निम्न में से कौन सा वंश पलामू के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था? तो ऑप्शन नंबर ए रक्सेल वंश। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रक्सेल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित था? ये 2 शाखाओं में विभाजित था। व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक था आपका देवगन तथा दूसरा था कुंडेलवा, ठीक है। ये 2 शाखाएं इनकी थी। ये आपका जो व्याख्या दिया हुआ है ना, यहाँ से ये क्वेश्चन निकल सकता है आपका कि इनकी 2 शाखाओं का नाम क्या था। तो एक का नाम था देवगन और एक का नाम था आपका कुंडेलवा, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखना है आपको। देवगन हरहरगंज में महाराजागंज से होकर पलामू आए थे, जबकि कुंडेलवा चतरा व पांकी से होकर पलामू आए थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नाम याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्सेलों द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो दोनों, देवगन और कुंडेलवा, है ना। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि रक्सेलों के समय में झारखंड के किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? तो यहाँ पे जब रक्सेल शासन कर रहे थे 16वीं सदी में, है ना, तो उस वक्त यहाँ पे खरवार जनजाति की बहुलता थी। रक्सेलों ने पलामू पर डैश तक शासन किया था? तो 16वीं सदी तक शासन किया था, क्योंकि 16वीं सदी के बाद यहाँ पे चेरो वंश का शासन हो जाता है। अब हम आते हैं पलामू के चेरो वंश पे। पलामू का चेरो वंश इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना आप लोग। पहला प्रश्न कह रहा है कि पलामू के चेरो वंश की स्थापना के द्वारा किसके द्वारा की गई थी? तो कौन किया था चेरो वंश की स्थापना? भागवत राय, है ना। पूछा हुआ प्रश्न है, पलामू के चेरो वंश की स्थापना भागवत राय ने 16वीं सदी में की थी। यह एक महान राजवंश था। इस वंश की स्थापना चेरो ने रक्सेलों को हराकर किया था। इसके पहले वाला जो वंश था उसको हरा के किया था। पलामू के जपला क्षेत्र में खरवार जनजाति की बहुलता थी, शासन था। इस जनजाति की सबसे प्रसिद्ध राजा प्रताप धवल खरावर था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चेरो वंश का साहेब राय किसका समकालीन था? तो ये सभी, ये जहांदर शाह, बहादुर शाह, फर्रुख सियर, जो लेटर्स मुगल थे ना, उनके समकालीन था। लेटर मुगल मतलब के औरंगजेब के बाद का, ठीक है। चेरो वंश के किस शासक के समय मुगल सूबेदार सरबुलंद खां पलामू आया था? तो 48 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंजीत राय के समय। हैं जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना। आप इसको थोड़ा पॉज करके अच्छे से समझ के, और जो व्याख्या दिया हुआ है ना, इसको भी आप पढ़ा करो। बिहार का सूबेदार फर्रुखदुल्ला चेरो राजा जयकृष्ण राय से कितने रुपए सालाना कर वसूलता था? तो 5000 रुपये वसूलता था, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सूबेदार ने के द्वारा पलामू के चेरो पर आक्रमण किया गया था, जो मुगलों का पलामू पर अंतिम आक्रमण था? तो 50 जो हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना, हिदायत अली खां। ये आपका सही आंसर है यहाँ पे। पलामू में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण किस वर्ष हुआ था? तो पलामू में जो राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण है वो हुआ था आपका 1750 से 1760 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 1750 से 65 ईस्वी के दौरान उत्तरी पलामू पर किसका प्रभुत्व स्थापित किया गया था? तो 52 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी कि राजपूत जमींदार और मुस्लिम जमींदार, ठीक है, दोनों। तो पलामू राजवंश से आपका ये एमसीक्यू था। अब हम देखते हैं सिंहभूम के सिंह वंश, ठीक है। तो सिंहभूम का नामकरण किस जनजाति के अनुसार उनके कुल देवता सिंहबोंगा के नाम पर हुआ था? तो सिंहभूम पे मैंने आज दोपहर में एक वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पे, इसको आप देख ले, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो हमने लेक्चर में अगर आप देखे होंगे तो आप इसका उत्तर बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो सिंहभूम का नामकरण किस जनजाति के अनुसार उनके कुल देवता पर किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, हो जनजाति के ऊपर। हो जनजाति के जो मुख्य देवता थे सिंहबोंगा, इन्हीं के नाम पे जो है वो इनका नामकरण किया गया था, ऐसा तर्क दिया जाता है। सिंह वंश ने सिंहभूम पर अपना अधिकार किस शताब्दी में स्थापित कर लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, 8वीं सदी तक। सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में कितनी सिंह वंश की शाखाओं का वर्णन मिलता है? तो 2 मिलता है। झारखंड में सिंह वंश की प्रथम शाखा ने कब तक शासन किया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, 13वीं सदी तक शासन किया था, ओके। युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी डैश था जिसने पोरहाट को नई राजधानी बनाई थी? तो यहाँ पे एक तो ये प्रश्न पूछता है कि पोरहाट को किसने राजधानी बनाई थी?
ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न ये निकल रहा है कि युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे छिपा हुआ है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना काशीराम सिंह, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। ये पोरहाट को अपनी राजधानी बनाया था। 58 है, निम्न में से किस सिंह वंशी शासक ने पौरी देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी अच्युत सिंह। अच्युत सिंह जो है वो पौरी देवी को कुल देवता के रूप में मान्यता दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 59, अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? तो ऑप्शन नंबर सी जगन्नाथ सिंह द्वितीय, ये सेकंड है, ठीक है, यानी एक पहले आ चुका होगा। किस सिंह वंश शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भूइयां जनजाति विद्रोह शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ के विरुद्ध, ठीक है, जगन्नाथ सिंह ये जो शासक था इसी के विरुद्ध। सिंह वंश का किस राजा के द्वारा सरायकेला को अपनी राजधानी बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी विक्रम सिंह के समय, ठीक है। 62 में है आपका कि जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के समय किस जनजाति द्वारा पोरहाट क्षेत्र में उपद्रव मचाया गया था? तो 61 का हो जाएगा डी, बी और सी, यानी कि मुंडा और हो जनजाति। अब हम लोग आते हैं मानभूम के मान वंश के ऊपर। ये सिंह वंश कंप्लीट हो गया, अब मानभूम के मान वंश को देखते हैं। तो हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र में किस वंश द्वारा शासन किया गया था? यानी ये जो मानभूम वंश था ये हजारीबाग और सिंहभूम वाले क्षेत्र में, जो अभी सिंहभूम जो है ना वहाँ पे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, संथाल, सरायकेला खरसावां, उस वाले क्षेत्र में इनका शासन था। तो यहाँ पे हमारा मान वंश का शासन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही 63 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। आप लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं? नोट्स बनाते रहना, नोट्स में तक नहीं बनेगा ये याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिना बुक के या जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बुक, वो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। मैं एक एक टॉपिक को कवर कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बाकी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मान वंश की जानकारी गोविंदपुर के शिलालेख से मिलती है जिसके कवि डैश थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके का प्रश्न आप काफ़ी पूछते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। तो गंगाधर है ना, यहाँ पे गंगाधर जो कवि थे उनके शिलालेख पे इनकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा है 65 में कि झारखंड में किस राजवंश के अत्याचार के कारण 10वीं सदी में भूमिज स्वराज आंदोलन उभरा था? ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको आप पढ़ के ही लग रहा हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो मान वंश के समय, ठीक है, किस जनजाति ने मान वंश के राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था? तो ये हो जाएगा आपका सबर जनजाति। तो रामगढ़ राज पे अब हम लोग आते हैं। अब रामगढ़ में जो वंश आया था उसको देख लेते हैं। ये वंश भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है आपका। देखिए 2 ही 3 वंश है, जैसे एक रक्सेल वंश, चेरो वंश, सिंहभूम वंश है ना, मुंडा वंश, ठीक है, फिर नागवंशी वंश, रामगढ़ वंश। ये आप इतना पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा डिटेल जाते भी नहीं है वो। चलिए रामगढ़ राज्य में हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर आपका 67 का हो जाएगा डी, रामगढ़ वंश की स्थापना की थी, ठीक है। किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? मतलब रामगढ़ राज्य का वह कौन सा राजा था जो नागवंशियों के अधीन था, ये कह रहा है आपका प्रश्न। तो 68 का हो जाएगा ए, रामगढ़ के जो राजा हुआ करते थे वो नागवंशियों के अधीन हुआ करते थे, बाद में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी। देखो ये जेपीएससी सहायक परीक्षा 2017 में पूछा है, समझ रहे हो ना इंपॉर्टेंस इस टॉपिक का। चलिए तो 69 का ए हो जाएगा आपका सिसिया। नेक्स्ट है 70, इसका मूल जो देता है ना व्याख्या, इसको पढ़ लिया करो। रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, दलेल सिंह के समय में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हिदायत अली खान ने रामगढ़ पर कितने रुपए वार्षिक कर का निर्धारण किया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12,000 रुपये। विष्णु सिंह के बाद रामगढ़ का शासक कौन बना था जिसने 6 राज्य को रामगढ़ में सम्मिलित कर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। मुकुंद राय, इसने 6 राज्यों को अपने रामगढ़ राज्य में मिला लिया था। 1772 ईस्वी में डैश रामगढ़ के राजा बने तथा इन्होंने अपने शासन का संचालन इचाक से किया था। तो 73 में हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तेज सिंह। रामगढ़ राज्य में भी ना बहुत सारे इन लोगों ने अपनी राजधानियाँ को बदला था। तो जैसे हम लोग फनी मुकुट नागवंशी में हम लोग देखते हैं कि अन्य जो राजा थे उनके राजधानी अलग अलग थे, वैसे इसमें भी होते हैं, ठीक है।
तो दलेल तेज सिंह कहाँ से रूल कर रहा था? इचाक से रूल कर रहा था, ठीक है। इसके जो राजधानी थी वो इचाक थी। चलिए सही कथन का चयन करें, तो कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको उसमें चूज करना है कि सही है कि गलत है। वर्ष 1937 में कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ के शासक बने। 26 जनवरी 1955 को रामगढ़ राज्य बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। बागदेव ने अपने भाई सिंहदेव से मिलकर 21 परगनों पर अधिकार कर लिया था। तो ये आपको जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो सही हैं, ठीक है, ये सारी बातें सही हैं। तो आप अगर मान के चलो आप बोलोगे सर ये तो मैंने पढ़ाया नहीं, तो भाई नहीं पढ़ाया तो आप यहाँ से पढ़ लो, यही चीज़ तो मैं वहाँ पढ़ा था आपको, इसको याद कर लो, ठीक है, कि वर्ष 1937 में कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ के शासक बने, है ना। जो भी यहाँ पॉइंट दिया उसको याद कर लो, आपको आप याद कर लो, ठीक है। चलिए उसके बाद है खड़गडीहा राज्य तथा पूर्वी सिंहभूम का ढाल वंश। खड़गडीहा राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इम्पोर्टेंट है आपका, जितने भी वंश है ना उनके संस्थापक, पहले रूलर और अंतिम रूलर, ये याद होने चाहिए, और उनकी राजधानी, इतना तो कम से कम करके ही जाना। तो हंस राजदेव इनके संस्थापक थे। 76 है हमारा कि हंस राजदेव मूलतः कहाँ के निवासी थे? 76 प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, तो ये थे आपके दक्षिणी भारत के। खड़गडीहा राज्य का निम्न में से कौन राजा था? यहाँ पे हो जाएगा डी सभी, ये सभी को इसके राजा थे। मोद नारायण, शिवनाथ सिंह, गिरिवर नारायण देव, ठीक है। 78 हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस राजवंश को नरबली का समर्थक माना जाता था, यानी कि इंसानों की बलि दी जाती थी, है ना। ये क्वेश्चन आई थिंक शायद आया हुआ है, ये प्रश्न मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूँ तो आप इसको स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ढाल वंश में ये नरबली को समर्थन करते थे, ठीक है। 79 आपका है, किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी? आई थिंक ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। तो बेंगलोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा राज्य है पंचायत राज्य, ये आपका लास्ट है शायद, हाँ। चलिए मानभूम क्षेत्र में मान राजाओं के कमजोर होने के पश्चात डैश विकसित हुआ था? तो 80 का हो जाएगा, ये पंचायत राज हुआ था, ठीक है। मानभूम वंश खत्म होने के बाद पंचायत राज आया था आपका। तो ये भी पूछता है कि किस वंश के बाद कौन सा राजा आया था, जैसे नागवंशी के बाद आपका जो है ये मुंडा के बाद नागवंशी आया था, उसी प्रकार से पंचायत राज्य किस राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना था? 81 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मानभूम, ठीक है। 82 है, निम्न में से किस राजा का संबंध पंचायत राज्य से था? तो 82 का ए, कपिला अमित लाल, ठीक है। पंचायत राज्य का राज्य चिन्ह इनमें से क्या था? ये आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ठीक है। तो कपिला गाय की पूंछ जो इनके राजकीय चिन्ह थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड में किस राज्य के राजाओं को गौमुखी राजा कहा जाता है? 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत राज्य को, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैंने एक कवर कर दिया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से MCQ आपके बनते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इसको याद कर लीजिएगा, बिना याद किए नोट्स बनाए आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।